नमस्कार सभी ईपीएस के पेंशन धारकों के लिए इस वक्त की बड़ी खबरें निकलकर सामने आई है। पेंशन धारकों की दीपावली की खुशी हुई दोगुनी, पेंशन में हुई 10% की अतिरिक्त बढ़ोतरी। जी हां दोस्तों, आखिरकार आप सभी की पेंशन बढ़ोतरी को लेकर दीपावली पर कैसे दोगुनी लाभ देखने को मिलेगा, इसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर यहाँ पर जो है संपूर्ण रूप से जानकारी आप सभी को दी जाएगी। साथ ही दोस्तों बात करेंगे सरकार ने किया इन 3 राज्यों में पेंशन बढ़ाने का ऐलान, पेंशन में किया बदलाव, अब 3,000 रुपए तक मिलेगी न्यूनतम पेंशन। तो आखिरकार कौन कौन से 3 राज्यों के अंदर सरकार ने बड़ा फैसला किया है, पेंशन बढ़ोतरी को लेकर क्या बदलाव किया है, इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही दोस्तों बात करेंगे ईपीएस 95 पेंशनर्स का क्या है गुना, खुद का परिवार और सरकार जो है इनकी नहीं सुन रही है। तो आखिरकार परिवार और सरकार इनकी क्यों नहीं सुन रही है, इनका क्या गुना है, इसके बारे में बात करेंगे। वहीं सीएम योगी के गढ़ में ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की बड़ी जनसभा होने जा रही है, जिससे धड़कन बढ़ चुकी है। तो इसके बारे में बात करेंगे कि कैसी जनसभा होगी, कब ये जनसभा आप सभी के लिए होने वाली है और इसमें क्या प्रमुख मुद्दे रहने वाले हैं। और वहीं दोस्तों आप सभी के लिए यहाँ पर जो है बात करने वाली हैं, पेंशन राज्य मंत्री से मुख्य सूचना आयुक्त की खास बात हो चुकी है और इसको लेकर पेंशन पर आप सभी के लिए बड़ी खबर आई है। तो इसके बारे में भी चर्चा दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर करेंगे, यानी कि पेंशन और पेंशन धारकों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की चर्चा आज की इस वीडियो के अंदर करेंगे। इसलिए हम सभी पेंशन धारकों से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के पेंशन धारकों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की चर्चा इस वीडियो के अंदर करती हैं। पहली बड़ी खबर की बात करें तो पेंशन धारकों की दीपावली की खुशी हुई दोगुनी, पेंशन में हुई 10% की अतिरिक्त बढ़ोतरी। जी हां दोस्तों, वर्तमान समय में जितने भी पेंशन भोगी हैं या फिर कहीं बुजुर्ग पेंशन प्राप्त कर रही हैं, उन सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। सरकार की तरफ से 63 वर्ष से अधिक पेंशन भोगियों के लिए अतिरिक्त पेंशन बढ़ोतरी की घोषणा की गई है। इस नियम के तहत जिन्होंने यहाँ पर 63 वर्ष की ऊपर की पेंशन भोगियों की आयु है, उन सभी को पेंशन के अतिरिक्त 10% पेंशन बढ़ोतरी की जाएगी। इसी के साथ ही वर्तमान समय में बुजुर्गों का जीवन खुशहाल करने के लिए सरकार इस समय निर्णय लेने वाली है। इस योजना के अंतर्गत जितने भी बुजुर्ग पेंशन भोगी हैं, उन सभी को आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाएगी, जिससे वक्त की बढ़ती उम्र के साथ स्वास्थ्य और देखभाल के खर्चे भी बढ़ जाते हैं। इसी को देखते हुए पेंशन में यहाँ पर जो है बुजुर्गों में बढ़ोतरी की जा रही है, ताकि उनकी जीवन में बढ़ोतरी और बदलाव हो सके, उन्हें किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। तो चलिए हम सभी के लिए पेंशन से जुड़े इस अपडेट की विस्तार से चर्चा करते हैं। आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि इस योजना के अंतर्गत 63 वर्ष की आयु से पेंशन भोगियों को मूल पेंशन पर 10% अतिरिक्त लाभ मिलेगा। इसी के साथ ये वृद्धि उनकी मौजूद पेंशन के अलावा भी होने वाली है। उधर के लिए अगर आप बात करें तो किसी भी व्यक्ति की मूल पेंशन यहाँ पर 10,000 रुपए प्रति महीना है, तो उसे 1,000 रुपए अतिरिक्त मिलने वाली है, यानी कि उनकी पेंशन 11,000 रुपए हो सकती है। अगर हम आसान भाषा में समझे तो इस योजना का नाम अतिरिक्त पेंशन योजना रखा गया है, जिसको मुख्य रूप से 63 वर्ष से अधिक पेंशन भोगियों के लिए प्रदान किया जाएगा। ऐसे में अगर आपकी उम्र 63 वर्ष से अधिक है और आप पेंशन प्राप्त कर रही हैं, तभी आप इसका लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इनको 1 अप्रैल 2024 से लागू किया जाएगा, जिसमें मूल पेंशन पर आपके 10% अतिरिक्त पेंशन की वृद्धि की जाएगी, जो कि पेंशन धारकों की बैंक खाते में डायरेक्ट भेज दी जाएगी। ये बड़ी खबर दोस्तों हाल फिलहाल में आप सभी के लिए निकलकर सामने आ चुकी है। वहीं दोस्तों सरकार ने किया इन 3 राज्यों में पेंशन में बड़ा बदलाव, अब यहाँ पर जो है 3,000 रुपए तक मिलेगी हम सभी को पेंशन। तो आखिरकार कौन से 3 राज्यों में बदलाव किए गए हैं? वर्तमान समय में पेंशन एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना है, जो बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है। हाल ही में उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान जैसे 3 बड़े राज्यों ने अपने पेंशन योजना में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। इन राज्यों ने पेंशन राशि में वृद्धि की है, लाभार्थियों की संख्या बढ़ाई गई है। तो आज हम इस वीडियो के अंदर तीनों राज्यों की नवीनतम पेंशन योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी देने जा रही हैं। हम पेंशन राशि, पात्रता मानदंड और आवेदन प्रक्रिया के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी बात यहाँ पर जो है आप सभी के लिए करने वाली है। ये जानकारी उन लोगों के लिए उपयोगी होगी जो इन 3 राज्यों से पेंशन प्राप्त करते हैं। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहले उत्तर प्रदेश पेंशन योजना की बात करें। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में अपने पेंशन भोगियों के लिए कई महत्वपूर्ण पेंशन योजना में बदलाव किए हैं। इन बदलावों का उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को लाभ पहुंचाना, इसलिए सरकार ने पेंशन योजना के लिए वृद्धि की है। अब पेंशन प्राप्त करने वालों को अधिक फायदा होगा। इसमें वृद्धावस्था पेंशन 1,000 रुपए से बढ़ाकर 1,200
रुपए, विधवा पेंशन 1000 रुपए से बढ़ाकर 1500 रुपए और दिव्यांग पेंशन 1000 रुपए से बढ़ाकर 1500 रुपए प्रति माह कर दी गई है। वहीं हरियाणा की पेंशन योजना की बात करें तो हरियाणा सरकार ने अपनी पेंशन योजना में कई सुधार किए हैं। इन सुधार से राज्यों के लाखों लोगों को लाभ मिलेगा। तो चलिए जानते हैं कि सरकार ने यहाँ पर जो है कितने फीसदी की बढ़ोतरी की है। देखिए, वृद्धावस्था पेंशन 2500 रुपए, विधवा पेंशन 2500 रुपए और दिव्यांग पेंशन 2500 रुपए प्रति माह करने को लेकर हरियाणा सरकार का भी बड़ा आदेश आप सभी के लिए सामने आया है। वहीं राजस्थान सरकार ने भी अपनी पेंशन योजना में कई बड़े बदलाव किए हैं। इन बदलावों से राज्य के गरीब और जरूरतमंद लोगों को मदद मिल रही है, जिसमें वृद्धावस्था पेंशन यहाँ पर 1000 रुपए, विधवा पेंशन 1500 रुपए और दिव्यांग पेंशन प्रति माह जो है 1500 रुपए दी जाएगी। अब पेंशन भुगतान की प्रक्रिया की बात करें तो इन तीनों राज्यों के यहाँ पर जो है पेंशन धारक लाभार्थियों के बैंक खाते में सीधा उसका भुगतान किया जाएगा। ये प्रक्रिया पारदर्शी और सुरक्षित है, जिसमें यहाँ पर जो बात करें उत्तर प्रदेश और हरियाणा में मासिक रूप से इसका लाभ मिलेगा, लेकिन राजस्थान में त्रैमासिक यानी कि 3 महीनों से यहाँ पर जो है लाभ आप सभी को मिलने वाले हैं। ये बड़ी खबर दोस्तों हाल फिलहाल में आप सभी के लिए निकल कर सामने आ चुकी है। वहीं दोस्तों आप सभी के लिए अगली बड़ी खबर की बात करें तो ईपीएस 95 पेंशन स्कीम 1995 को लेकर बड़ी खबर आ रही है। ईपीएस 95 पेंशनर्स क्या गुनाह है कि खुद का परिवार और सरकार जो है पेंशन धारकों की नहीं सुन रही है। जी दोस्तों, बुढ़ापे का सहारा बनने की बजाय सरकार की नीतियों ने उन्हें परेशान किया है। ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन 1000 रुपए का भुगतान किया जा रहा है। देश के लाखों पेंशन भोगियों की मांग है कि न्यूनतम पेंशन बढ़ाई जाए। जी दोस्तों, ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन आंदोलन पर इंद्रनाथ ठाकुर का कहना है कि चुनाव चलते रहेंगे, देश भी आगे बढ़ता रहेगा। जो लोग ऐसा मानते हैं, ईपीएस 95 पेंशन का आंदोलन बूढ़े और असहाय बूझे हुए हताश निराश लोगों का है। ये पॉलिटिक्स के भंवर में गोते लगाते हुए डूब जाएंगे। इन लोगों का ये याद रखना चाहिए कि आंदोलन करने वाले ऐसे बूढ़े प्रकृति के नियमों के अनुसार दुनिया से निकल जाने की भी तैयारी कर रहे हैं। इन बूढ़े लोगों को एजिटेशन के सामान्य आंकने की भूल ना करना चाहिए, क्योंकि ऐसे में बूढ़े आज युवाओं और प्रौढ़ों पर यहाँ पर जो है बाप माने जाते हैं। हमारे बुजुर्गों का शांति में निःशब्द चर्चा वर्तमान राजनीतिक आंदोलनों का दिशा तय करने में सिद्ध होती है। ये हमने अपनी बातों को राष्ट्र की सरकार और समाज के समक्ष सच्चाई को उजागर करने के साथ धीमी आंच पर वास्तविकता को पकाने और परोसने और भूखों को खिलाने की एक अनूठी विधि से प्रदर्शन का तरीका शुरू किया है। हम ही नहीं, जो भी धरती पर जन्म ले चुका है उन सब का मरना तो होना है, निश्चित है। न कोई आज तक इसमें बचा है न बचेगा, यह भी हम सभी जानते हैं। तो जीने का अधिकार और सम्मान से जीने का अधिकार सबको है। ईपीएस 95 एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 के तहत जहन में रखकर कहा कि जीने का और सम्मान से जीने का अधिकार है। हम पेंशनर्स ने क्या गुनाह किया है? हमारा अपना परिवार और अपनी सरकार हमारी नहीं सुनती, अपेक्षा करती है। जब हम अपनी कमाई का भाग जिसे भविष्य की सुरक्षा के लिए जमा कर रखा है तो उसे देने में टाल मटोल क्यों किया जा रहा है, जबकि हम कोई भी अतिरिक्त भार किसी को देना नहीं चाहती हैं। उसी अल्प आय में संतोष कर जीवन के आखिरी पलों में गुजारना चाहती हैं। किसी ने कुछ लेना है या किसी से हकमारी भी हम नहीं चाहती हैं। हमें लड़ना फिर भी पड़ रहा है। हम भी लगातार एक दशक से एक छोटी सी बात नहीं है, इसके लिए हम हिंसा, ठगी और अराजकता नहीं होना चाहती हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद यहाँ पर जो है पहली दफा हम ये सक्रिय राजनीति करने वालों को संदेश देना चाहते हैं कि हम उन्हें अपना वोट देंगे जो हमारी पेंशन की मांग की ओर दृष्टिपथ से करेगा और हम बुजुर्गों का काम करेगा, वही देश में राज करेगा। वहीं दोस्तों, कमांडर अशोक रावत के जज्बे को भी सलाम बताया है। उन्होंने कहा कि कमांडर अशोक रावत को सलाम है, जिसने धैर्य और संपूर्ण देश में ईपीएस 95 पेंशनर्स की उचित मांगों को राष्ट्रीय स्तर पर हाईलाइट कर आंदोलन के माध्यम से भारत के आंदोलन जीवियों को बताने की कोशिश की। हमें अपनी मांग को एक लोकतांत्रिक और सरकार समाज के समक्ष कैसे रखना चाहिए। अंत में वह कहते हैं कि हमने जो मिसाल कायम की है उनकी सफलता में कोई संदेह नहीं करना है और न ही कोई अफसोस करना है। हमारा संघर्ष खुद परिणाम बहुत ही शीघ्र आपके समक्ष दिखाई देगा। जय हिंद। तो दोस्तों, यहाँ पर कमांडर अशोक जी रावत के साथ तमाम पेंशन भोगियों की ये जो आम मन की बातें हैं वो निकल कर इस पोस्ट के अंदर आप सभी सामने निकल कर देख सकती हैं।